बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अहमद उकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि मित्सुबिशी की जो पीएलसी है LX3V, इसके अंदर जो हमारी लीनियर स्केलिंग है वो किस तरह से की जाती है। हमारे पास एनालॉग प्रोग्रामिंग जो है वो उसके दो मेथड हैं। एक जो सिंपल प्रोग्रामिंग एनालॉग की प्रोग्रामिंग होती है, उसमें ये होता है कि हम जस्ट एक एनालॉग वैल्यू को उठाते हैं और उसे डिविजन्स के फार्मूला को यूज़ करते हुए डिवाइड करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू हासिल कर लेते हैं। तो उस वैल्यू के अंदर काफ़ी सारा एरर होता है और सम टाइम जो है जहाँ पे हमारे पास प्रोसेस जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, वहाँ पे वो एरर अक्सर परेशानी का बाइस बनता है। तो इस मसले के हल के लिए लीनियर स्केलिंग जो है वो की जाती है। तो ये ऑटो पे एक फार्मूला होता है। इसमें होता ये है कि जैसे ही आप सेंसर की वैल्यूज़ और रिक्वायर्ड वैल्यूज़ डालते हैं तो ये ऑटो पे कैलकुलेट करके आपको आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट दे देता है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ये देखें जी, हमारे पास ये एक 14 बिट सेंसर है जिसकी वैल्यू 0 से 16,000 के दरमियान होती है और हम एक टेम्परेचर का सेंसर यूज़ कर रहे हैं। 0 से 16,000 वैल्यू से हमने लेनी है 0 से 200 वैल्यू, यानी हमने एक टेम्परेचर सेंसर लेना है। जब टेम्परेचर सेंसर जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू 0 नहीं होती, इसको हम 30 कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू 30 होती है। जब हमारे पास मिनिमम वैल्यू 30 हो तो तब जो है वो एनालॉग जो सेंसर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 होगी और जब मैक्सिमम वैल्यू वो 16,000 पे जाएगा तो तब हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है उसकी वैल्यू 200 होगी। यानी 0 से 16,000 को उसने 30 से 200 के बिटवीन जो है वो मूव करवाना है स्केलिंग करने के बाद। तो मित्सुबिशी के अंदर बिल्ट इन कमांड जो है ये अवेलेबल नहीं होती, तो हमने ये फार्मूला जो है ये ख़ुद डिज़ाइन किया और ये राइट किया हुआ व्यूअर्स की आसानी के लिए। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने जो है वो वैल्यूज़ डाली हुई हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, और अब मैं इसको जो है वो आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है वो हम अपनी वैल्यू सेट कर लेते हैं। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो हमारा जो रजिस्टर है इसके अंदर हम वैल्यू सेट कर लेते हैं। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू हमें टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है तो वो 200 है। 200 सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसे करेंगे रियल नंबर और सेट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी सेंसर की मैक्सिमम वैल्यू है उसको सेट किया जाएगा। वो उसका जो रजिस्टर है वो है हमारा D408। तो इसके अंदर हम 16,000 सेट करेंगे। तो जी ये वैल्यू हमने दोनों सेट कर दी, मिनिमम वैल्यू दोनों 0 हैं। अब जब हम हमारी जो एनालॉग वैल्यू है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एनालॉग वैल्यू बढ़ती है, उसके लिए जो रजिस्टर हमने सेट किया हुआ है उसके अंदर अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। उसका जो रजिस्टर है वो है D488। अब एंड पे देखें जी, ये D426 ये रजिस्टर है जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर आएगा। तो अभी टेम्परेचर जो है वो 62 आ रहा है। तो मैं अब आपको सबसे पहले 0 सेट करके दिखाता हूँ। 0 जब मैं सेट करूँगा तो हमारा टेम्परेचर 0 आ जाएगा और जब मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू यानी 16,000 पे ले जाऊँगा तो तब हमारा टेम्परेचर जो है वो 200 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो 488 जो रजिस्टर है इसके अंदर वैल्यू 0 सेट करके देखते हैं। जैसे वैल्यू 0 सेट करेंगे तो ये देखें कि D426 के अंदर वैल्यू 0 हो चुकी हुई है। अभी जो है वो हम एक 8,000 करके देखते हैं, यानी मिडल में वैल्यू क्या देता है। तो ये देखें जी, मिडल में इसने 100 दे दी। अभी मैं इसको अगर 3,000 करता हूँ तो ये ऑटो पे कैलकुलेट करेगा कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए। ये देखिए 3,000 किया तो इसने वैल्यू 37.500 दे दी फ्लोटिंग के अंदर, और इसने जब इसको कन्वर्ट किया तो 37 बता रहा है। इसी तरह इसको अगर मैं 16,000 लिखता हूँ, यानी 16,000 हमारी सेंसर की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो ये 200 आ गया। ठीक है। तो अभी मैं जो आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू वो भी सेट करता हूँ, यानी हमने सेंसर की जो मिनिमम टेम्परेचर है हमें वो 30 चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा डेटा रजिस्टर है वो D410 है। इसके अंदर हम इसका डाटा रजिस्टर है D402। इसके अंदर हम सेट करेंगे 30, यानी जो हमें मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है, और सेट कर देंगे। अभी जो है मैं आपको दोबारा वैल्यूज़ डाल के दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं। यानी D488 जो है जिसके अंदर हमारा एनालॉग सेंसर कनेक्टेड है। तो ये देखें जी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी और इसको हम यहाँ से करेंगे सेट, तो ये देखें जी 0 वैल्यू पे इसने हमें वैल्यू दे दी 30, यानी इसने ऑटो पे कैलकुलेट किया।
हमने फार्मूला बनाया हुआ, 0 जैसे किया उसने 30 दे दिया। और जब हम इसको करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ लेके जाते हैं, फ़र्ज़ करें जी 8000 कर देते हैं, तो 8000 करने के बाद सेट करके देखते हैं, ये देखें जी 115 आ गया। इसी तरह इसको मैक्सिमम वैल्यू 16000 पे ले जाते हैं, तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। तो ये देखें जी ये 200 आ गया। तो यही चीज़ जो है वो हम आपको इसके अंदर बता रहे थे। तो ये है जी एनालॉग स्केलिंग। इसके थ्रू जो है हम अपने सेंसर्स को बड़े बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए बिल्कुल 100% सही रिज़ल्ट जो है वो अपनी HMI स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और अपना जो प्रोसेस है उसको बड़ा स्मूथ बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर पेज पे मौजूद है। व्यूअर्स, इसके अलावा हमारे पास तमाम तरह की PLCs जो हैं, जिसमें फैक्टक, मित्सुबिशी, सीमेंस, डेल्टा और वैकन वगैरह हैं, इनकी कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।